हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम बात करेंगे अपने पास में है एडिशन रिएक्शन। यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, इसकी हमें बात करनी है आज। ठीक है, क्या होती है अपने पास में योगात्मक अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया यानी कि जिसमें अपने पास योग हो। ठीक है, अब योग कहां पर हो सकता है अपने पास में? योग अपने पास में किसी ऐसे बॉन्ड पर हो सकता है कि वो बॉन्ड टूट जाए लेकिन किसी छोटे अणु का निष्कासन नहीं हो और न ही कोई अणु बाहर निकले और उसके स्थान पर कोई आए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल यहां पे योग कराना है। और योग कहां पर हो सकता है अपने पास में? तो हम ये कहें कि यदि किसी कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पाई बॉन्ड इजी वे में ब्रेक हो सकता है और किसी छोटे मॉलिक्यूल का यहां पर एडिशन हो सकता है। जैसे हम ये कहें कि अपने पास में कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इस पर कोई छोटा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होता है, दोनों है अपने पास में। तो हम ये कहें कि यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस जगह पर अपने पास एक साइड में इलेक्ट्रोफाइल और एक साइड में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैच हो जाए, तो ये रिएक्शन अपने पास में कहलाती है एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है अपने पास में? यानी कि इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए पाई बॉन्ड इसका प्रेजेंट होना कंपल्सरी है। पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। देखिए यहां पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इसके स्थान पे दो सिग्मा बॉन्ड, एक ये और एक ये, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें किसी स्मॉल मॉलिक्यूल इसका रिमूवल नहीं होता है। इनके हम ये कहें कि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव हो तो वो मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी अपने पास में कि एडिशन रिएक्शन होती क्या है। तो ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड कंटेनिंग होती है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, किसी छोटे मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता है। यहां पर केवल और केवल क्या होता है? एडिशन होता है, यानी कि योग होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास में एडिशन रिएक्शन के टाइप की अपन बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन टाइप में अपने पास में जो स्पीशीज यहां पर अटैच होती है, फिर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, उसके अकॉर्डिंग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। तो हम इसके टाइप की बात करते हैं। टाइप में फर्स्ट अपन चेक कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी अपन बात करते हैं, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी अपन बात करें तो हम ये कहें अपने पास ऐसी कोई स्पीशीज जिसमें सेंटर एटम यानी कि सेंटर कार्बन एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि हम ये कहें सेंटर एटम अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय पाई बॉन्ड।
यानी कि सेंटर एटम अपने पास में अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो उस कंडीशन में अपने पास ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। समझते हैं कैसे? देखिए, ये तो अपने को कंफर्म है कि यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की ओर आएंगे। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन एटम की ओर आएंगे अपने पास में, तो अब यहां पर अपन दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन में हम ये कहें कि यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल का ऐड करा दें। ठीक है, और जब न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल किस जगह पर अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सब जानते हैं हम, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है वो कार्बन पे अटैक करेगा, और जब कार्बन पर अटैक करेगा तो यहां पर अपने पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये अपने पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हम ये कहें कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ये अपने पास, ठीक है, अब ये कहां पर अटैच होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, ऑक्सीजन पे, और जब ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं ये कहूं कि ये पहले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक कर चुका, अब इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैच होगा, हम ये कहें प्लस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, तो अपने पास कंपाउंड ये बना। ठीक है, अब यहां पर पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैच हो चुका, तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैच होगा, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैच होगा तो भी यही बना अपने पास में। ठीक है, जब दोनों में सेम प्रोडक्ट की अपने पास में फॉर्मेशन होती है तो फिर इसमें इसका क्या सिस्टम हो गया कि यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी कह सकते हैं अपन, लेकिन देखिए हम पहले ही जानते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल होगा और इजी वे में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सभी अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबल ये अपने पास इंटरमीडिएट है, चेक करते हैं कौन सा मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल के लिए हम ये जानते हैं कि जिसका ऑक्टेन कंप्लीट होता है वो अपने पास मोर स्टेबल होता है। जनरली फर्स्ट पॉइंट ये लेते हैं, उसके बाद फिर जो सराउंडिंग ग्रुप होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं बात करूं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस समय कितने हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहां पे भाई ये बॉन्ड अपने पास कोवेलेंट सहसंयोजक बंद है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 तो ये बॉन्ड के। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर गए तभी तो नेगेटिव चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के हो गए। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के पास जनरली जब 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो इसके पास 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर के लिए हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली 3 लोन पेयर रखती है, हेलोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली 1 लोन पेयर रखती है, ऑक्सीजन फैमिली 2 लोन पेयर रखती है और हेलोजन फैमिली 3 लोन पेयर रखती है। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अलग से। ठीक है, तो इस तरह से टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। यहां पे चेक करते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 ये हैं और 2 ये, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के हो गए, और यहां पे 2 इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों में कंपेयर करते हैं तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर 8 और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है? ये। और जब ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है तो अपना
पाथ कौन सा होगा, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, रिएक्शन अपने पास इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट ना होकर के यहां से कंप्लीट होगी। क्लियर है। और हम ये जानते हैं कि पहले आओ पहले पाओ। अब पहले कौन आया, पहले न्यूक्लियोफाइल आया, पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, इसलिए इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। तो ये अपने पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्लियर हो गया। यानी कि यहां पर ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, जिसमें सेंटर एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले सेंटर एटम पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और इसके बाद फिर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैच होकर के और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो ये होती है अपने पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका सेकंड टाइप कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वही, अब पहले कौन अटैच होगा, यहां पर पहले अटैच होगा अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये अपने पास ये कोई एल्कीन है और एल्कीन के बारे में हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्ड दो सिमिलर एटम के बीच में प्रेजेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अपने पास जो रिएजेंट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि एल्केन जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। रीजन क्या दिया था अपन ने कि यहां पर इसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एटम की। जब सेम है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इजी वे में ब्रेक हो जाता है। और जब इजी वे में ब्रेक हो जाता है तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो दोनों कार्बन एटम पे मूविंग स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि मूविंग स्टेट में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि इनके पास एक्सेस होती है। और जब एक्सेस है तो पहले इन पर कौन अटैच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रोफाइल के पास में। तो यहां पर हम ये कहें कि इस समय इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की ओर भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने कहा कि यहां पे नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए इस पे, और जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैच हो चुका तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैच होगा। अब होगा इस पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैच। ठीक है, जिससे यहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से इसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यानी कि जो एल्कीन है अपने पास में, हम ये कह दें कि जिसमें पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में प्रेजेंट होता है, वो इस तरह की रिएक्शन को शो करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर जो इंटरमीडिएट बना, ठीक है, ये इंटरमीडिएट अपने पास में कार्ब कैटायन। ठीक, और कार्ब कैटायन की हम प्रॉपर्टी ये पढ़ के आए हैं कि कौन सा कार्ब कैटायन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में जो ग्रुप अटैच होंगे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कार्ब कैटायन कौन सा मोर स्टेबल होगा। जैसे देखो हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HCl का एडिशन कराते हैं। जब इस पर HCl का एडिशन कराते हैं तो देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो,
ठीक है। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हम ये माने कि हो सकता है कि Cl इधर आ जाए और हाइड्रोजन इधर आ जाए, या फिर हम ये कहें कि इधर Cl आ जाए और इधर हाइड्रोजन आ जाए, यानी कि हम ये कह रहे हैं CH3 CH2 CH2 Cl ये बने, या फिर हम ये कहें CH3 CHCl CH3 ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देखो अपने पास एल्कीन, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होना है, ठीक है, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होना है तो हम ये तो जानते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा अपने पास में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है H+, तो पहले H+ अटैच होगा। अब यहां पे A और B, इसकी बात करते हैं। अब A के लिए हम ये कहें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ चले, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पे कौन अटैच हो जाएगा अपना H+, CH3 CH+ CH3 ये कार्ब कैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन। सेकेंड हम ये कहें B, इसकी बात माना कि ये इलेक्ट्रॉन इस ओर चले गए, जब इधर गए तो नेगेटिव यहां पे आया, और जहां नेगेटिव आया इस पे हाइड्रोजन अटैच, ये पॉजिटिव बना, ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों कार्ब कैटायन है और दोनों इंटरमीडिएट है, तो इसमें से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, तो हम ये जानते हैं कि ये अपने पास में मोर स्टेबल होगा, ठीक है। मोर स्टेबल क्यों होगा, तो देखिए अपने पास में इस कार्ब कैटायन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, जबकि इसके एक ही तरफ एल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी अपन कैसे करें कि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन यानी कि H इफेक्ट, ठीक है। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल, यहां पे 2 अल्फा है और 2 है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तो बेसिकली रहेगी अपने पास में, तो हम ये कहते हैं कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है, तो ये अपने पास में मोर स्टेबल होता है। तो प्रोडक्ट अपने पास में इसके अकॉर्डिंग ना बन करके अब यहां पर अपने पास में नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और CH3 CHCl CH3, यानी कि ये अपने पास में मोर अमाउंट में यानी कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और ये अपने पास में माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्लियर है। अब यहां पर अपन क्या कह देते हैं, एक रूल अप्लाई करते हैं कि मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव कुछ नहीं भी कहता तो भी हम यही बनाते हैं अपने पास में, ठीक है, और बनाया अपन ने। देखिए मार्कोनिकोव क्या कहता है कि यदि अपने पास में कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि असममित अपने पास में एल्कीन है, तो उस पर किसी ध्रुवीय अणु का योग कराते हैं। ध्रुवीय में एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। जब ध्रुवीय अणु का योग कराते हैं तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर अटैच होता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है, और यही अपन ने मेजर प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये क्या किया, मार्कोनिकोव ने एक रूल दे दिया, केवल क्या था कि अपने दिमाग पे एक वजन बढ़ाया कि भाई हम मार्कोनिकोव को भी पढ़िए। यदि नहीं कहता तो भी हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बता सकते थे कि ये प्रोडक्ट अपने पास में मेजर प्रोडक्ट होता है, और अभी अपन ने चेक भी किया। क्लियर है। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन है, तो यहां पे अपने पास कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यदि यहां पर अपने पास कार्ब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है तो हम ये चेक करते हैं कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कहां पे बना, जहां मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उसी से अपने पास में मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यहां पर यदि अपने पास में जब कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो हमने देखा था कि कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट भी शो करता है।
ठीक है, शिफ्टिंग शो करता है, हमने पढ़ी थी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है, 1,2 एल्काइल शिफ्ट है। तो यदि अपने पास में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट के द्वारा मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये अपने पास में कोई एल्कीन है, इस पर HX का एडिशन कर, ठीक है। तो HX में हम ये कहें कि HX के अंदर ये अपने पास H प्लस और X माइनस ये अपने पास, ठीक है, आयनिक पार्ट है। अब हम ये जानते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, H प्लस, पहले H प्लस का एडिशन होगा, ठीक है। अब ये अपने को पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अपने पास में तो हम जानते हैं, अभी चेक करके आए अपन भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्राइमरी रहेगा, इधर आएगा तो सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपने पास जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट ये कार्ब कैटायन बनता, ठीक है। अब जैसे ही कार्ब कैटायन बना तो हम ये जानते हैं कि यदि ये कार्ब कैटायन मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो ये रीअरेंजमेंट शो करेगा, यानी कि यहां पर हम ये कहें कि इस जगह पर इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और यहां पर हम ये कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी जिससे अपने पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये इंटरमीडिएट बनेगा, टर्सरी कार्ब कैटायन, इसके कंपेयर में ये मोर स्टेबल होता है। अब इसके बाद जो नेगेटिव पार्ट है अपने पास में, नेगेटिव पार्ट क्या है अपने पास में, X माइनस। अब ये X माइनस इस जगह पे अटैक करेगा और ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, किस तरह से कार्ब कैटायन अपने पास मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है, वो सब इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह हम ये कह दें कि यहां पर अपने पास हाइड्रोजन ना होकर के और यहां पर अपने पास CH3 हो, ठीक है। जब CH3 हो अपने पास में तो ये भी CH3 होगा और जब ये CH3 होगा तो देखिए वही, अब यहां पे क्या कहेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग ना कह के अपन क्या कहेंगे, ये 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग होगी और 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग होगी तो अपने पास ये, अब यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट ये, ठीक है। एक अपने पास में रिंग एक्सपेंशन होता है तो वो अपन बाद में देखेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिलहाल अपने पास यहां तक नीट वगैरह जो होती है उसमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो केवल जनरल अपन ये चेक कर रहे हैं कि अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी है वो किस तरह से अपने पास डिपेंड करती है, किस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया अपने पास में कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके द्वारा शो की जाती है, कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप इसका चेक करते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मतलब अपने पास में कि यहां पर अपने पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी फ्री रेडिकल बनेगा, एडिशन जो होगा वो अपने पास में फ्री रेडिकल का एडिशन होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीसरा, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया जनरली जब एल्किन की रिएक्शन
मैं ये कहूं कि HBr के साथ में ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराता हूं तो उस कंडीशन में यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है, कैसे? देखिए, हम एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन, इसकी बात करते हैं। इस पर HBr का एडिशन कराते हैं और ये कराते हैं हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब पेरोक्साइड अपने पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, या हम ये कह दें कि अपने पास बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5COO C6H5 बेंजाइल पेरोक्साइड हो सकता है। यानी कि अपने पास किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहां पर अपने पास प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, यहां हम ये कहें CH3CH2 इस पर एडिशन होगा, इसका HBr का होगा। तो पहले क्या होगा, जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो पेरोक्साइड कोई ना कोई वर्क तो जरूर करेगा, और पेरोक्साइड जो वर्क करेगा इसकी अपन बात करें तो ये अपने पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब यहां पर अपन ये कहें कि इस जगह पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जब दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां पर इंटरमीडिएट यानी कि रेडिकल अपने पास में बनता, OH रेडिकल। ठीक है, अब ये OH रेडिकल क्या करता है, जो HBr, ये OH रेडिकल। ठीक है, अब इसका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा। अब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो दो कंडीशन बनती है अपने पास में, एक अपने पास में H2O प्लस Br रेडिकल, और या फिर हम ये कह दें कि HOBr ये बने और H रेडिकल। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, जनरली ये है, क्योंकि जानते हैं हम ये सुबह से शाम तक इसी से पहले पढ़ता रहता है, अपना उठते ही ये चाहिए अपने को, ये अपने पास मोर स्टेबल है, तो यहां पर इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, अब Br रेडिकल मिला अपने पास में, अब ये Br रेडिकल इस पर अटैच होगा तो दो कंडीशन बनेगी, कौन सी, एक हम ये कह दें, ये तो है कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए इसको, A और B दो कंडीशन की अपन बात करते हैं। ठीक है, हम ये कहें कि Br रेडिकल CH2 पर अटैच हो जाए, तो ये रेडिकल फॉर्मेशन होगी, और हम ये कहें कि पहले यहां पे अटैच हो जाए, तो ये रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास में, तो देखिए इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी होगा, मोर स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल होता है अपने पास में, उतनी ही अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में ये जो इंटरमीडिएट हैं, इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है, तो हम ये जानते हैं कि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहां पर अपने पास इसके पास इधर 3 अल्फा और 2 अल्फा इधर, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन। मोर स्टेबल कौन सा, ये स्टेबिलिटी पहले चेक करके है, तो इस पद से ना होकर के अब यहां पर, अब ये तो क्या था, इसकी प्रेजेंस में हो रही है और प्रेजेंस में हो रही है, तो यानी कि इसकी प्रेजेंस में होती है, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है अपने पास में, कि अपने पास किसी रिएक्शन के रेट में चेंज कर देता है, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन कर देता है, लेकिन अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अब इसने H रेडिकल लिया था तो वापस से ये H रेडिकल देगा, और जब H रेडिकल देगा तो CH3CH2
CH2Br इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये प्रोडक्ट अपने पास में मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? तो यहां पर इस तरह से अपन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर इससे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहते हैं, या फिर खरास इफेक्ट ये कहते हैं, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए क्या है ये अपने पास में, ये इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यदि अपने पास किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में जो अपने पास ऋणात्मक पार्ट होता है, हम ये कह दें कि यहां पर जो उत्पाद बनता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत बनता है। यानी कि यहां पर यदि पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपने पास जो प्रोडक्ट बनता वो बनता CH3CHBrCH। ठीक है, तो ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर यदि HBr का एडिशन कराते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट बनता है। देख लीजिए मार्कोनिकॉफ में ये था और एंटी मार्कोनिकॉफ में ये। ठीक है, अब यदि ये नियम नहीं भी पता होता तो भी प्रोडक्ट हमने यही बनाया था मेजर। क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है कि फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है अपने पास में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, और यहां पर अपने पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये इंटरमीडिएट और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, तो प्रोडक्ट भी अपने पास में मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही होगा। क्लियर है? तो ये अपने पास में है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में तीन पार्ट चेक किए अपन ने, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा करता है? यानी कि जिसमें सेंटर एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, सेकंड अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि जनरली अपने पास में जब दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं तो उनके द्वारा ये रिएक्शन शो की जाती है। यानी कि अपने पास एल्कीन है और एल्कीन जो होती है ये इस तरह की रिएक्शन शो करती है। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में मेन ध्यान क्या रखना है कि वहां पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है, और यदि कार्ब कैटायन अपने पास में मोर स्टेबल होता है तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, और यदि कार्ब कैटायन अपने से अधिक स्थायी कार्ब कैटायन में परिवर्तित हो सकता है तो उस कंडीशन में वो रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास शो करेगा और अधिक स्थायी कार्ब कैटायन में परिवर्तित होगा, और जो अधिक स्थायी कार्ब कैटायन है उसी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और तीसरा अपने पास में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी कि अपने पास ये भी एल्कीन टाइप की है, लेकिन कब? जब ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, उस कंडीशन में ये रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।